सिवे एआईसीसी अधिवेशन का मंच, जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे शीर्ष नेता मौजूद थे। उस वक्त चौंक गया जब कानपुर के वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा ने खुलेआम पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी ही प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पर हमला बोला। ये एक ऐसा दृश्य था जो न केवल कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को उजागर करता है, बल्कि ये भी बताता है कि संगठनात्मक असंतोष अब मंच में सार्वजनिक चुनौती का रूप ले चुका है। आलोक मिश्रा ने सीधे तौर पर कानपुर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन गुप्ता पर आरोप लगाया कि उनके बेटे भाजपा और सपा में सक्रिय हैं। मंच से ही उन्होंने कहा, अगर कोई शहर अध्यक्ष है जिसका एक बेटा सपा में हो और एक बेटा बीजेपी में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने के लायक है? ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि कांग्रेस संगठनात्मक नियुक्ति की पारदर्शिता और राजनीतिक शुद्धता पर सवाल था। पवन गुप्ता ने भी जवाबी प्रेस नोट जारी कर मिश्रा के आरोपों को राजनीतिक हताशा और कुंठ बताया। उन्होंने कहा, उनके दोनों बेटे कांग्रेस समर्थक, एक बेटा कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ है और दूसरा बेटा जो पहले सपा से चुनाव लड़ चुका है अब निष्क्रिय है और उसके साथ कांग्रेस संगठन में लगा हुआ है। गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने स्कूलों में चल रही लूट के खिलाफ अभियान छेड़ा, जिससे आलोक मिश्रा आहत हुए और उन्होंने इसे झूठा आरोप लगाया। कानपुर कांग्रेस की अंतर्कलह कोई नई बात नहीं है। 2021 में प्रियंका गांधी की रैली की तैयारी के दौरान कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई थी। इसके बाद 2023 में मेयर प्रत्याशी की मीटिंग में रोते हुए पार्टी में पूंजीवाद और गुटबाजी की शिकायत। 2024 में कांग्रेस अध्यक्ष के जन्मदिन पर विधायक समर्थकों के बीच मंच पर झगड़ा हुआ था। ये सभी घटनाएं ये बताती हैं कि कानपुर में कांग्रेस का संगठन लगातार अंदरूनी कलह से ग्रस्त है। आलोक मिश्रा ने कहा, 1982 से मैं पार्टी में हूँ और मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। आलोक मिश्रा ने खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताया और कहा कि वे 1982 से पार्टी में हैं। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं सत्ता में लाने के लिए। सत्ता में आने के बाद हम फैसला कर लेंगे कि कौन कहां होगा। मिश्रा ने एक अहम सुझाव दिया, शहर या जिला अध्यक्ष को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए और वह केवल संगठनात्मक भूमिका निभाए। ये विचार संगठनात्मक पारदर्शिता की दिशा में अहम है, जिसे संगठन और चुनावी भूमिका में टकराव न हो। आलोक मिश्रा ने 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में 4.22 लाख वोट हासिल किए थे, लेकिन बीजेपी के रमेश अवस्थी ने महज 20,968 वोटों से हार गए। उन्होंने मंच में कहा था, यदि कांग्रेस में गुटबाजी ना होती तो ये चुनाव वे जीत जाते। ये घटना कांग्रेस के लिए गंभीर चेतावनी है। एक तरफ पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर संगठनात्मक कलह उसके प्रयासों को कमजोर कर रही है। आलोक मिश्रा जैसे नेता मंच से बोल रहे हैं, हम पहले आपस में ना लड़ें, फिर बीजेपी से लड़ें। ये कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि पार्टी को केवल विचारधारा पर नहीं, बल्कि संगठनात्मक एकता और पारदर्शिता पर भी फोकस करना होगा। मैं वैष्णवी और आप देख रहे हैं द पेज 19।